तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो ठोस अवस्था यूनिट है एक, उसका ये 12वां वीडियो है। तो बच्चों, इससे पहले के जो 11 वीडियो हैं वो सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो बच्चों, देखते हैं कि आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो बच्चों, जो आज की हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक है क्रिस्टल के घनत्व की गणना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिस्टल के घनत्व की गणना कैसे की जाती है, समझाइए। तो जितना मैं आज आपको समझाने वाला हूँ आपको उतना देना है। 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इस पर न्यूमेरिकल आने की संभावना भी एग्जाम में होती है। या तो न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर आता है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ ले जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से इसको समझा सकूं। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल के घनत्व की गणना। तो देखिए, क्रिस्टल के घनत्व की गणना निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पहले जो यूनिट सेल है यानी कि इकाई सेल, जिसे आप एकक कोशिका भी कह सकते हैं, उसका घनत्व निकालना होगा। ओके, और जो यूनिट सेल है उसको घनत्व निकालने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखो बच्चों, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप नीचे से शुरू कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास बेटा स्पेस की थोड़ा कमी होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ घनत्व बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, बहुत ही पॉपुलर है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों, अब हम इसी से जो है, जो यूनिट सेल है यानी कि एकक कोशिका, इकाई कोशिका भी आप इसे कह सकते हैं, उसका जो घनत्व है वो आप निकालेंगे पहले। और जो यूनिट सेल का घनत्व आएगा यानी कि एकक कोशिका का जो घनत्व आएगा वही क्या होगा, क्रिस्टल का घनत्व भी होगा। ओके, तो घनत्व बराबर आपको पता लगा कि क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। ओके, तो आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यूनिट सेल का घनत्व भी क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। क्लियर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर होता है यूनिट सेल में, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब होगा यूनिट, क्योंकि आगे फिर जगह की कमी पड़ेगी इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या और इसको हम Z से दर्शाते हैं। जो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होगी उसे हम किससे दर्शाएंगे, Z से दर्शाएंगे, Z से प्रदर्शित करेंगे, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान। तो बेटा, जो द्रव्यमान है मैं शॉर्ट में लिख दिया, पूरा कैपिटल लिख लेना इसको। ओके, तो जो यूनिट सेल का द्रव्यमान है, अगर आपको वो निकालना है तो उसके बराबर क्या होता है, यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर होता है यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या यानी कि Z, ओके, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। और जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एक परमाणु का द्रव्यमान, या फिर आप अलग उधर भी लिख सकते हैं। ओके, कि एक परमाणु का, ये परमाणु है इसका मतलब बेटा, ठीक है, द्रव्यमान
बराबर होता है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार। और परमाणु भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? m से, बटे एवोगैड्रो संख्या। और एवोगैड्रो संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं Na से। ओके, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। ओके, क्या मतलब होता है इसका? एवोगैड्रो संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एवोगैड्रो आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो एक परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटे एवोगैड्रो संख्या। एक बार फिर से समझिए, यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। और अगर आपको एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उसका परमाणु भार क्या है और एवोगैड्रो संख्या जो कि फिक्स होती है 6.022 या किसी में 23 भी है, गुना 10 की पावर 23। ओके, तो एक परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटे एवोगैड्रो संख्या। तो अब आप एक काम करें कि इसको प्रतीक में लिख लें। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। इसको आप केवल प्रतीक को द्वारा दर्शा दीजिए Z से, गुना एक परमाणु का भार तो एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या क्या आया है? परमाणु भार यानी कि m, और अपूर्ण में क्या आया है? Na। क्लियर? इसे चाहे तो आप समीकरण जो है 2 मान लीजिए। ओके, इसको क्या मान लीजिए आप? समीकरण 2 मान लीजिए। क्लियर? अब बारी है यूनिट सेल के आयतन की। तो इतना फॉर्मूला जो था हमारा सोल्व हो चुका है पूरा। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान तक हमने क्लियर कर लिया है। यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर इतना आ रहा है हमारा कि Z गुना m/Na। तो यूनिट सेल का आयतन, तो बेटा आपने आयतन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि जो यूनिट सेल है वो क्या होती है? वो एक घन के रूप में होती है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं घनीय। घनीय, ठीक है। तो जो यूनिट सेल है वो किसमें है? वो घन के रूप में है ना। तो आयतन क्या होगा? तो बेटा जो आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब के बराबर, यानी कि A गुना A। ओके, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A की क्यूब। ओके, तो घन का जो आयतन है ये है, क्योंकि जो यूनिट सेल है वो भी क्या है? एक, उसकी भी स्ट्रक्चर घन की तरह ही होती है। तो इसलिए घनीय यूनिट सेल का आयतन भी क्या हो जाएगा? A की क्यूब। कितना हो जाएगा? A की पावर कितनी हो जाएगी? 3 है ना, A का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो चाहे तो आप इसको समीकरण मान लीजिए 3। ओके, अब ये जो वैल्यू हमारे पास में आई है और ये वाली, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को समीकरण में आप 1 में रख दीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 व समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा देखो समीकरण हमारी 1 ये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट सेल का घनत्व बराबर, चाहे तो आप यूनिट सेल का जो घनत्व है उसको रो से दर्शा लीजिए। किससे? रो से, रो डैश से दर्शाइए आप इसको, क्योंकि जो क्रिस्टल का जो घनत्व होगा उसको हम रो से दर्शा लेंगे। इसको हम दर्शाएंगे किससे? रो डैश से। ओके, आपको पता है जो घनत्व है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसे हम किससे दर्शा सकते हैं? रो से। चाहे तो आप डी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बुक्स है बुक्स में दिया हुआ है रो। ओके, इसलिए मैंने रो से इसको दिखाया है। रो डैश से हम इसको दर्शाएंगे जो यूनिट सेल का घनत्व है। ओके, तो यूनिट सेल का घनत्व ना लिख करके हमने क्या लिख दिया इसकी जगह? रो डैश। रो डैश का मतलब क्या हुआ? यूनिट सेल का घनत्व हुआ इसका अर्थ। ओके, बराबर क्या हो जाएगा? यूनिट सेल का यूनिट सेल का द्रव्यमान। तो यूनिट सेल के द्रव्यमान की जगह आप क्या लिखेंगे? Z गुना m/Na। तो लिख देते हैं Z गुना m/Na। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं बटे में क्या है? यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन क्या है? A की क्यूब है। क्या है? A की क्यूब है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया है?
ये हमारे पास में आ गया यूनिट सेल का घनत्व। ओके, तो हमने यूनिट सेल के घनत्व की गणना कर ली है। तो हमें किसका घनत्व निकालना है? क्रिस्टल का घनत्व निकालना है। तो बस आप यहाँ पर अब एक काम कर देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे रो डैश इक्वल टू रो डैश इक्वल टू रो क्या है यहाँ पर? रो है क्रिस्टल का घनत्व। तो जो रो होता है, ओके सॉरी, जो क्रिस्टल का घनत्व होता है वो किसके घनत्व के बराबर होता है? यूनिट सेल के घनत्व के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया है, क्या दिखा दिया है कि रो डैश इक्वल टू रो, अर्थात जो क्रिस्टल का जो घनत्व है या जो यूनिट सेल का घनत्व है वो किसके बराबर होगा? वो क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होगा। तो इसलिए चाहे तो आप यहाँ पर आपने ये लिखा तो यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि, और लिख लीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद में आप लिखेंगे चूंकि रो डैश इक्वल टू रो। ओके, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड गुना एम अपॉन एन ए, और बटे में क्या हो जाएगा? ए की क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? ये है क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने का फॉर्मूला। जहाँ पर रो क्या है? क्रिस्टल का घनत्व है। जेड क्या है? यूनिट सेल में परमाणु की संख्या है। उसमें वो देगा बीसीसी है, एफसीसी है, कौन सी है? ओके, ए क्या है? जो यूनिट सेल होगी या क्रिस्टल का क्या होगा? आयतन, वो ए होगा। एम क्या है? उसका परमाणु भार होगा क्रिस्टल का। ओके, और जो एन ए है वो क्या है? एवोगैड्रो संख्या है। तो बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बेटा, एक बार और से समझ लेते हैं फिर से। क्रिस्टल के घनत्व की गणना मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने के लिए सूत्र लिखिए। ओके, 1 या 2 नंबर में आ सकता है। ओके, या फिर इस पर न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना आपको पता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, अब जो सिंपल सूत्र है वो तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल की। ओके, यूनिट सेल का घनत्व बराबर क्या होगा? यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। हमें निकालना है क्रिस्टल का घनत्व। क्या निकालना है? क्रिस्टल का घनत्व निकालना है। और क्रिस्टल का घनत्व निकालने से पहले हम किसका घनत्व निकालेंगे? यूनिट सेल का घनत्व निकालेंगे, क्योंकि जो यूनिट सेल का घनत्व होता है वो क्रिस्टल के घनत्व की क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? तो यूनिट सेल का घनत्व बराबर हो जाएगा यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। मान लिया जो यूनिट सेल है हमारा एफसीसी है, तो उसमें परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके, तो जेड क्या है यहाँ पर? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। बाकी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटे एवोगैड्रो संख्या। परमाणु भार को एम से प्रदर्शित करते हैं और एवोगैड्रो संख्या को एन ए से। अब हमने क्या किया? यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर, इसको प्रतीक के रूप में लिख दिया, जेड गुना एम अपॉन में एन ए। इसे समीकरण क्या मान लेंगे? 2। हमें पता है कि जो घनीय यूनिट सेल है उसका आयतन क्या होता है? ए की क्यूब। ओके, तो आप इसे ऐसे भी लिखते हैं बराबर ए की क्यूब। ओके, यहाँ पर इतना है, ऐसे लिख करके, चाहे तो आप इस लाइन को आगे नहीं यहीं पर ठीक है नीचे लिख लेना। ओके, अब ये समीकरण आप इसको क्या मान लीजिए? इसको आपने मान लिया समीकरण 3। क्या मान लिया? समीकरण 3 आपने इसको मान लिया। अब ये जो मान है हमारे पास में समीकरण 2 समीकरण 3, इन दोनों के मानों को हमने क्या कर दिया? समीकरण 1 में रख दिया जो ऊपर है। ओके, तो जो यूनिट सेल का घनत्व है उसको हमने क्या लिख दिया? रो डैश। ओके, क्योंकि जो घनत्व है वो हम उसे किससे दर्शाते हैं? या तो डैश से या फिर डी से। ओके, लेकिन आपकी बुक में ज्यादातर जो दिया है रो दिया है, इसलिए हमने भी रो लिख लिया है। तो रो इक्वल टू हो जाएगा रो डैश इक्वल टू जेड गुना एम अपॉन में ए की क्यूब और इसके अपॉन में एन ए। ओके, अब आपको पता है क्योंकि, या तो आप यहाँ पे क्योंकि लिख लिया, आप लिख लें चूंकि जो रो डैश है वो बराबर किसके होगा? रो के। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टल का घनत्व है वो किसके बराबर होता है? जो यूनिट सेल का घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है? क्रिस्टल के घनत्व के बराबर। तो ये फॉर्मूला हमने इसलिए दिखाया है कि जो यूनिट सेल का घनत्व है वो बराबर होगा किसके? क्रिस्टल के घनत्व के बराबर होगा।
तो रो बराबर क्या हो जाएगा, जेड गुना एम अपॉन में जेड के ए की पावर क्यूब और एम के अपॉन में एन ए। जहां पर आप आगे लिख भी सकते हैं, इसमें मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। जहां रो तो आपको पता ही है, क्रिस्टल का घनत्व है जेड बराबर यूनिट सेल, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, में परमाणुओं की संख्या। ओके, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। एम क्या है, एम बराबर है परमाणु भार। तो जो यूनिट सेल में जो भी क्या होगा, उसमें तत्व दिया होगा यूनिट सेल का, जैसे सोडियम है कुछ भी है, उसका परमाणु भार हो जाएगा। एक की क्यूब क्या है, या केवल ए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि यूनिट सेल का यह आयतन है, यूनिट सेल का आयतन। और अगर एग्जाम में आता है तो आपको इन प्रतीकों के अर्थ भी लिखने हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं। और एन ए क्या है, एन ए है एवोगैड्रो संख्या। क्या है, एवोगैड्रो संख्या। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे सामने आ चुका है क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने का सूत्र। क्या होता है, रो इक्वल टू जेड अपॉन में ए की पावर कितनी क्यूब गुना एम अपॉन में क्या है एन ए। चाहे तो आप इसको यहाँ और यहाँ दोनों तरफ लगा सकते हैं। ओके, आपकी इच्छा है, इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। बच्चों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप जब भी हमारी वीडियो देखें तो वीडियो एक से देखना स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप वीडियो एक से देखना शुरू करेंगे तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो केमिस्ट्री है, चाहे कितनी भी कठिन आपको लगती हो, हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो सरल लगेगी, आसान लगेगी और आपको सीखने में इंटरेस्ट आएगा। साथ ही आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। क्योंकि अगर आप वीडियो 1 से देखेंगे तो आपको पता चलता चलेगा कि क्या टॉपिक में इसमें समझाया गया है, कराया गया है। आपके हर एक टॉपिक जो है क्लियर होता चलेगा। साथ ही साथ आपको जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नोट्स भी साथ के साथ बनवाया जा रहा है, जो कि सब कुछ फ्री है। तो यहाँ पर बेटा आपको 1 भी रुपया का चार्ज नहीं देना है, आपको फ्री में सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। तो बच्चों बस आप मेहनत से अपनी पढ़ाई करते रहिए और जो भी आपके साथी हैं उनके पास तक हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मैं मिलूँगा इसी उद्देश्य के साथ में कि आप जो है घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों अपना जो ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि बेटा कोरोना चल रहा है तो घर पर जितना रहेंगे उतना आपके लिए सेफ है। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।